कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति गायब हुआ तो कहीं तो मिलेगा। क्या उसे जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? आज कुछ एक ऐसा ही रहस्यमय वाकया आपके साथ साझा किया जा रहा है। ना जाने कितनी ही उसके ऊपर थ्योरीज कही जा चुकी हैं, कितनी ही उसके ऊपर स्टोरीज लिखी जा चुकी हैं, कितनी ही उसके ऊपर फिल्में निर्देशित की जा चुकी हैं। एक ऐसा मिस्टीरियस विमान बोइंग 777 MH370 मलेशियन एयरलाइन का विमान जो कभी निकला था मलेशिया से और जाना था चाइना की तरफ, लेकिन वो चला तो सही लेकिन कभी पहुंचा नहीं तो संभवतया हो सकता है रास्ते में कोई ट्रेजेडी हुई हो, लेकिन ट्रेजेडी के बाद भी, आफ्टर ऑल ट्रेजिक मूवमेंट के बाद भी रेमिटेंसेस तो कहीं उसके मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो उसके रेलिक्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि हां, यहां पर विमान डूबा था या ब्लास्ट हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, 2014 की 8 मार्च, संभवतः आप में से अधिकांश लोग जो इसे आज 7 मार्च को सुन रहे हैं, कुछ ही घंटों बाद 8 मार्च में आप इसे सुन रहे होंगे। 8 मार्च को इस घटना के पूरे 10 साल होने जा रहे हैं। आज तक MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला है। हां, कुछ एक दावे किए जाते हैं कि यहां पर हमने कुछ टुकड़े देख लिए हैं, लेकिन लगभग 239 यात्रियों को ले जाने वाला विमान आज तक अपने आप में अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि हो सकता है कि किसी ने उसे हवा में ही गायब कर लिया। तो क्या विमान गायब हो सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि उसको किसी तरह अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या यह सवाल बड़ा नहीं है कि अमेरिका कब्जे में ले और 10 साल बाद तक पता ना चले? कुछ लोगों का कहना है कि उसमें बड़ी संख्या में चीनी थे और वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उनको ले जाकर चीन ही गुप्त स्थान पर रख दिया। तमाम प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज हैं। आज के सेशन में शुरू से लेकर अब तक की पूरे घटनाक्रम को साझा करेंगे, और चूंकि साझा करने के पीछे असल मकसद इसके 10 साल होना है, और उस समय पर एक कंपनी ओशियन इन्फिनिटी का यह कहना है कि वो उसको ढूंढने के लिए, बिना पैसे लिए ढूंढने के लिए तैयार है। वो जब पैसा मिले तो, जब वो मिल जाए, यानी नो फाइंड नो कैश, यदि वो नहीं मिले तो हमें पैसा मत देना, हम उसे एक बार ढूंढने जाना चाहते हैं। तो स्टोरी फुल ऑन मिस्ट्री है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, मलेशिया आसियान कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडिया के साउथ ईस्ट में स्थित एक कंट्री है। एयरलाइंस मलेशियन एयरलाइंस है, उसका विमान MH370 है। अब तक एविएशन इंडस्ट्री में यह बिगेस्ट मिस्ट्री बना हुआ है, यानी कि एक ऐसी कहानी जो कभी लॉन्च तो हुई थी, यानी कि वो विमान जो कभी डिपार्ट तो हुआ था लेकिन लैंड नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल में कभी वो नंबर लिखा ही नहीं गया। साथियों, मलेशिया अगर मैप पर आप देखते हैं तो कुछ यहां पर दिखाई पड़ने वाला देश है, और मलेशिया से उड़कर के विमान को बीजिंग जाना था। अल सुबह 8 मार्च को लगभग 12:30 बजे, यानी कि आज रात को हम 12:30 बजे की कल्पना करें, उस समय यह विमान उड़ा था और लगभग 6.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे चीन पहुंचना था। चीन पहुंचने से पहले ही, मात्र उड़ने के आधा घंटे से 45 मिनट के अंदर, यह सब तरफ से रडार सिस्टम से गायब हो गया। यूएस कंपनी ने हाल ही में क्लेम किया है कि वो इसे ढूंढना चाहती है, इसीलिए यह फिलहाल सुर्खी बनी हुई है। साथियों, 2014 में गायब हुआ मलेशिया का विमान MH370 उम्मीदों के दौर में फिर से गुजर रहा है, क्योंकि एक कंपनी ने आकर दावा किया है कि वो इसे ढूंढ लाएगी। लोगों के मन में फिर से उम्मीदें बनने लगी हैं कि आफ्टर ऑल ही सही, 10 साल बाद ही सही, क्या पता इसकी मिस्ट्री सुलझ जाए। लेकिन यह मिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुआ, यह सारी जानकारी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, मलेशियन एयरलाइंस का विमान 239 नागरिकों को लेकर, विमान के अंदर सवारियों को लेकर के उड़ता है, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स थे जो इसमें शामिल थे, और तब से यह विमान अपनी यात्रा पर ही है। अभी तक नहीं पता कि यह कहां है। अच्छा, कई लोग तो इस तरह की कहानियां भी बनाते हैं कि संभव है कि यह विमान उड़ करके एलियंस अपने साथ ले गए हों। तमाम प्रकार की किंवदंतियां हैं, लेकिन एक बार के लिए इस विमान में बैठे हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं। मेजॉरिटी लोग इस विमान में जो शामिल थे वो चीन के थे। इसके अंदर भारत के नागरिक भी थे, 5 नागरिक इसमें भारत के थे, ऑस्ट्रेलिया के 6 नागरिक थे, फ्रांस के 4 नागरिक थे, लगभग 227 नागरिक इसमें 15 देशों के शामिल थे। और ये नागरिक सब इसके अंदर सफर करते हुए 8 मार्च 2014 की सुबह रवाना हुए 12 चालक दलों के साथ। 12:41 पर MH370 ने मलेशिया के कुआलालंपुर से उड़ान भरी। 20 मिनट में ही यह विमान जमीन से 10,700 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा। शेड्यूल के हिसाब से सुबह 6:30 बजे इसे चीन में पहुंचना था, बीजिंग पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही रहस्यमय तरीके से रडार से गायब हो गया। अब यह रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। होता क्या है ना कि बहुत सारे मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जमीन पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो आसमान में रेडियो वेव्स को फेंक करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा विमान कहां से गुजर रहा है। रडार में ये पता चलता रहता है कि आसमान में कौन उड़ रहा है। अब आसमान में पता चलने के लिए विमानों के अंदर ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है, सो दैट वो रेडियो वेव्स को रीड करके और उसको रिवर्ट में मैसेज दे सके कि हाँ भाई अपन उड़ रहे हैं टाइप से। लेकिन अगर कोई ट्रांसपॉन्डर ही ऑफ कर दे तो क्या हो? ऐसा इस विमान के अंदर हुआ है। ये 1 घंटे के भीतर ही ट्रांसपॉन्डर इसका ऑफ हो जाता है। घटना को कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। मलेशिया के अंदर से यह विमान उड़ना शुरू होता है सुबह 12:41 पर, मध्य रात्रि कह लीजिए, 7 की रात्रि यानी आज ही की रात्रि में कह लीजिए। उसके बाद में यह थोड़ी देर बाद अपनी तरफ से मैसेज सर्कुलेट करता है।
तीसरा स्टेप इसमें लगभग 1:19 पर होता है, जब ये अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है और कहता है ऑल राइट गुड नाइट इट इज MH370 मलेशिया, और कह करके ये गुड नाइट कर देता है, अपना ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे कि मैसेज एयर स्टेशन से इनके पास सर्कुलेट होते हैं, ये उन बटन को क्लोज कर देता है। थोड़ी ही देर बाद में मलेशियन सिविल एविएशन को ये जिस रूट पर होकर के इस तरह से जा रहा था, टेक्निकली इसे उड़ते हुए इस रूट से यहां पहुंचना था, ये यहां पर इस रूट में दिखाई नहीं देता। अचानक थोड़ी ही देर बाद 2:15 पर मिलिट्री के रडार ने, जो कि ट्रांसपॉन्डर के थ्रू नहीं केवल सिक्योरिटी पर्पज से आसमान में उड़ने वाले हर विमान को ट्रैक कर रहे होते हैं, उस विमान ने उस शिप ने, मिलिट्री शिप ने इसे बंगाल की खाड़ी में अपने साथ आता हुआ पाया। यानी कि जो विमान जा यूं रहा था वो अपना रास्ता बदल करके यहां पर नोटिस हुआ आखिरी बार। फाइनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडियन ओशन में इसका लगभग सुबह 8:11 पर बताया जाता है, लेकिन लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल था वो ये था कि यह विमान इस तरफ तो नहीं गया, यह विमान मुड़ा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ा है। बंगाल की खाड़ी से अब जहां भी है तो यह इंडियन ओशन में ही है। यानी कि यह आखिरी बार जब इस तरफ पाया गया मिलिट्री रडार में, तो लोगों ने इसके गायब हो जाने पर इन सभी क्षेत्रों में इसकी तलाश चालू कर दी कि हो सकता है कि अगर वो हवा में ही कहीं क्रैश भी किया होगा तो वो इसी इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्रैश किया होगा। बोइंग 777 यह विमान अपने क्रू के साथ, अपने पैसेंजर्स के साथ जब गायब हुआ तो उसके बाद में इसकी सर्चेस चालू हुए, इसको ढूंढना प्रारंभ किया गया। लगभग 30 लाख स्क्वायर मील के क्षेत्र में, जो कि धरती का लगभग 1.5% हिस्सा है, उसमें इस विमान को खोजना शुरू किया गया। खोजते खोजते अलग अलग तरह से रेडिएशंस को सर्च किया गया, क्योंकि विमान के अंदर अपना ब्लैक बॉक्स होता है जो कि अपनी तरफ से रेडिएशंस भेज करके खुद से रिकॉग्नाइज हो सकता है। धीरे धीरे इस विमान को अलग अलग जोन्स में सर्च करना शुरू हुआ कि अगर कहीं गिरा होगा तो संभवतया वो मिल जाएगा। इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में इसकी तलाश जारी की जा रही थी। पूरे इंडियन ओशन में एक वृहद सर्कल बना करके, ना केवल इधर बल्कि इस तरफ भी, कि हो सकता है बाई चांस मिलिट्री ने अलग देख लिया हो, तो इस तरफ से भी, साउथ चाइना सी की तरफ से भी इस विमान को खोजना शुरू किया। एक बिग सर्कल बना करके इस विमान को खोजना शुरू किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विमान को खोजने में क्या क्या नहीं लगा था। क्या क्या नहीं लगा था से आप अंदाजा यह लगा लें कि इस विमान को खोजने में दुनिया भर के 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको खोजने के लिए मलेशिया ने अपना 1 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट, अमेरिका ने 1 जहाज 2 एयरक्राफ्ट, इसी तरह से यूके ने 1 शिप 1 सबमरीन, जापान, न्यूजीलैंड, इस प्रकार से बढ़िया दुनिया के जितने भी बड़े सक्षम लोग हैं उन सब ने अपने अपने स्तर से इंडियन ओशन में जहां तहां इसे घूमना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और कोट करना शुरू किया कि साहब 23 मार्च को कुछ इस प्रकार की तस्वीरें दिखाना शुरू किया कि हमें टुकड़े मिल गए टाइप से, कि इसका मतलब लोगों ने यह मान लिया कि यह कहीं ना कहीं जमींदोज हो गया है, कहीं ब्लास्ट हो गया है। कुछ इस तरह की तस्वीरें इन्होंने सैटेलाइट से लेकर दुनिया को दिखाना शुरू किया ताकि लोग थोड़े हील हो सकें कि हां भाई मान लिया कि हमारा विमान खत्म हुआ होगा। 15 मार्च के आसपास जब लगभग एक सप्ताह इस बात को पूरा हो चुका था, तब इन लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं वह विमान खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं वह विमान इंडियन ओशन के अंदर गायब हो गया है। इसके चलते 24 मार्च के दिन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने अनाउंस किया कि चूंकि हमें अब कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, यूके की जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसने भी मान लिया है कि यह निश्चित ही क्रैश हुआ होगा इंडियन ओशन में, इसलिए अब हम इसकी खोज को बंद कर रहे हैं। यानी मलेशिया ने खुद अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमको यह नहीं मिल रहा है, अब यह हमारे लिए एक मिस्ट्री है, हम इसे बंद करना चाहते हैं। यह जैसे ही अनाउंसमेंट आया, चाइना के टूरिस्ट भड़क गए कि यार हमारे 150 लोग उसमें शामिल हैं, आप खोज बंद कैसे कर सकते हैं, और वो भी मात्र इतने से कम समय में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमारे लोगों को नहीं ढूंढा तो हम मलेशिया का बायकॉट कर देंगे, हम ढूंढने या घूमने के लिए मलेशिया आएंगे ही नहीं। मलेशिया के खिलाफ चीन में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। हीरोज के रूप में MH370 में गायब हुए लोगों की तस्वीरें पब्लिक किए जाना शुरू हुई। लोग कहने लगे कि कहीं ना कहीं मलेशिया कहीं तो कहीं इसमें हाथ नहीं है कि चाइनीज टूरिस्टों को जानबूझकर गायब करवा दिया हो। तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सीज एरप्ट होने लगी। मलेशिया डर गया। मलेशिया ने फिर से प्रॉमिस किया कि अरे भाई प्रोटेस्ट मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा से इसे ढूंढवाऊंगा। वो दुनिया के देशों के पास में रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा और सबसे कहा कि भाई जिसको जो मिलता है इसे खोजने का प्रयास कीजिए। लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस विमान को खोजना शुरू किया। भारत के लोग भी इसकी खोज में शामिल हुए। लोगों ने अपनी तरफ से सैंड आर्ट्स बना करके इसकी अवेयरनेस फैलाई ताकि यह मामला कहीं दब ना जाए, लोग इसे जानकारी के रूप में हमेशा चर्चा में रखें। लोग ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए तरह तरह की मशीनें और तकनीक उपयोग में करते रहे कि
बस कहीं से भी एक बार यह पता चल जाए कि हमने MH370 को खोज लिया है। एक बार के लिए किसी ने यह न्यूज सर्कुलेट करी कि MH370 का जो ब्लैक बॉक्स है उसने कुछ बीप दिया है, उससे लोगों को उम्मीद जगी, लेकिन वो एक केवल और केवल न्यूज थी, उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दुनिया भर की तरफ से जो भी ओशन के नजदीक बसे हुए देश, इंडियन ओशन के आसपास बसे हुए देश हैं, उन्होंने जब इसे खोजना शुरू किया तो खोजते खोजते शुरुआती पहले महीने में ही लगभग $44 मिलियन के आसपास पैसा खोज में खर्च हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि कुछ ही समय में $150 मिलियन के आसपास MH370 को खोजते हुए पैसा खर्च हो गया, लेकिन इसे खोजा नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में ऑफिशियल्स ने मलेशियन एयरलाइंस की तरफ से कहा कि हम इसको पूरी तरह सदर्न इंडियन ओशन में खोज चुके हैं, हमें नहीं मिल रहा है। अब कुछ कयास लगाए जाने शुरू हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? इतने ज्यादा लोग, इतने तरीके के मछुआरे, इतने तरह के जहाज, इतने सारे कोस्ट, अरे कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो मिला होगा। विचार कीजिएगा, यदि कभी कोई भी भारत का सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए रॉकेट जाते हैं, उनके भी डेब्रिस जब पानी में आते हैं तो तैर करके वो कोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो कोई तो कोस्ट ऐसा होगा जिस पर यह पहुंचा होगा। नहीं साहब,